हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न, क्या कहलाता है। कितनी तारीख है आज? 25 तारीख है। तो 25 की जो दैनिक समसामयिकी है वो हमारी ऑन द स्क्रीन है कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति, कौन सा वाला? गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास आपका किया गया है। तो वो किसके बीच किया गया है? भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आपका किया जाता है। कौन से नंबर का किया गया है? तो 8वें नंबर का एडिशन इसके साथ आपका किया गया है। अगर अमेरिका के साथ हम बात करते हैं तो कौन सा? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ होता है। और कौन सा? युद्ध अभ्यास। कौन सा? युद्ध अभ्यास भी किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। और अगर हम बात करें कौन सा? टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। और अगर हम रूस की बात करें तो आपका इंद्र। इंद्र किसके साथ होता है? ये रूस के साथ होता है। और अगर जापान के साथ करें तो एक आपका मालाबार हो जाता है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और एक आपका कौन सा हो जाता है? धर्म गार्जियन। कौन सा? धर्म गार्जियन भी इसी के साथ होता है। और मालाबार आपका इसके साथ भी होता है। ठीक है, ये आपको क्या चल रहे थे? महत्वपूर्ण आपके प्रश्न चल रहे थे। और भी अगर हम देखें तो गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास, ये किसके साथ होता है? केवल और केवल गरुड़ आ जाए। कौन सा? गरुड़। गरुड़ तो ये किसके साथ होता है? इंडिया प्लस फ्रांस के साथ होता है। और अगर केवल और केवल शक्ति आ जाए तो ये भी किसके साथ होता है? इंडिया प्लस फ्रांस के साथ। अगर गरुड़ शक्ति आ जाए तो किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ आपका होता है। और अगर समुद्र शक्ति, देखना, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, तो ये किसके साथ होता है? ये भी इंडोनेशिया प्लस आपका इंडिया के बीच आपका संपन्न होता है। तो ये कैसे थे? थोड़े महत्वपूर्ण जो आपके एक्सरसाइज होती रहती हैं उनके बारे में चर्चा की गई थी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। और अगर हम ही, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस आंतरिक एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? तो ये निकल कर आता है किसने आपकी दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट की आपकी घोषणा की है? तो ये की है किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या निकल कर आता है? यूरोपियन स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसे कहा जाता है ESA। क्या कहते हैं? ESA कहा जाता है। पैरा क्या हो जाएगा आपका? पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम से इसकी घोषणा की गई है, जो परीक्षा की दृष्टि से कैसा हो जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। और किस लिए की गई है? जो पैरा एस्ट्रोनॉट है, जो दिव्यांग, जो आंतरिक व्यक्ति होते हैं, देखना, पैरा और क्या बताया उन्होंने? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ये दो नाम से बना हुआ है। पैरा का मतलब क्या होता है? दिव्यांग। कैसे लोग होते हैं? दिव्यांग। और एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? आंतरिक यात्री, या कह सकते हैं आंतरिक में जो व्यक्ति गया हो वह, या आंतरिक यात्री अच्छा रहेगा। तो ये आपकी, तो किसने की है? आपका ESA ने आपकी की है। यूरोपियन, अगर यूरोपियन जो संघ आता है, कौन सा? यूरोपियन यूनियन, इसमें कितने देश निकल कर आते हैं? तो इसमें पहले हुआ करते थे 28, एक अलग हो गया। तो अब कितने देश बचे हुए हैं इसमें? 27। जो अलग हुआ वो कौन हुआ है आपका? ब्रिटेन। कौन हुआ है? ब्रिटेन। इसे ब्रेग्जिट के नाम से आपका जाना जाता है। नासा कहाँ की आती है? USA की स्पेस एजेंसी है। इसरो कहाँ की है? इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और जैक्सा कहाँ की है? जापान की स्पेस एजेंसी है। और रूस की स्पेस एजेंसी की हम चर्चा करें तो कौन आता? रॉस कॉसमॉस। कौन सी? रॉस कॉसमॉस कहाँ की आ जाती है? ये रूस की स्पेस एजेंसी आपकी आ जाती है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि 23 से 25 नवंबर 2022 तक कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय, क्या? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 क्या की गई?
आयोजित की गई? क्या बात चल रही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई आपका नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आपका हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता आपकी आयोजित की गई है। तो ये कैसा बनता है? परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। नई दिल्ली में आपकी आयोजित की गई है। कब से कब तक की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी 23 से 25 नवंबर। और न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली हमारी राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो की गई थी 1911 में। और बनाई कब गई थी? तो बनाई गई थी आपका 1912 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी हुई थी। और एक और आपको पता होना चाहिए, 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन के तहत आपका 15% जो आपकी सीट्स हैं उनका कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और दिल्ली में कितना दी जाएगी? 10% आपका न्यू दिल्ली में जगह दी जाएगी। और अगर दिल्ली के हम सीएम की हम बात करते हैं तो कौन निकल कर आते हैं? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये कौन निकल कर आते हैं? यहाँ के सीएम। और अगर हम यहाँ के दिल्ली की गवर्नर की हम चर्चा करें तो दिल्ली के गवर्नर कौन हो जाते हैं? तो दिल्ली के गवर्नर निकल कर आते हैं विनय मोहन। कौन हो जाते हैं? विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा यहाँ के गवर्नर आपका हो जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका नॉमिनेट किया गया है? तो वो निकल कर आते हैं कहाँ के? मलेशिया के प्रधानमंत्री जो इन्हें आपका अनवर इब्राहिम को बनाया गया है। अपॉइंट कहाँ के किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके मलेशिया के। और मलेशिया की अगर कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल क्या आ जाती है? कोलालमपुर क्या आती है? यहाँ की कैपिटल निकल कर आ जाती है मलेशिया की। तो ये भी कैसा बनता है? थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अभी हमने बहुत सारे अपॉइंटमेंट आपके देखे हुए थे जो आपके विभिन्न अच्छा एक महत्वपूर्ण बनता है कि अभी हाल ही में जो आपका अल्पसंख्यक, कौन सा? अल्पसंख्यक कल्याण जो मंत्रालय था इंडिया का वो किसे सौंप दिया गया है? और एक आपका इस्पात मंत्रालय। कौन सा? इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्री भी अभी नए अपॉइंट हुए हैं। इन दोनों के नाम बताओ। तो ये निकल कर आती हैं स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी को बनाया गया है। और यहाँ आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हें आपका बनाया गया है। तो ये न्यू अपॉइंटमेंट हैं जो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले इन्हें बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर शो होने वाला है। ये रहा अगला प्रश्न कि 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित आपका किया गया है? तो वो किया गया किसके लिए? नैना धाकड़। किसे सम्मानित किया गया है? इस नो आई एम मिस्टेक। कौन सा वाला कहा है? तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे आपका सम्मानित किया गया है? तो वो आते हैं कैप्टन भवानी सिंह सम्याल। कौन है? कैप्टन भवानी सिंह सम्याल। इनके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या किया था? साहित्य कार्य, साहसिक कार्य कह सकते हैं, साहसिक कार्य इन्होंने किए हुए थे, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें कौन सा? अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार से भी ये भाई साहब सम्मानित हैं। अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। और ये वाला जो पुरस्कार दिया गया है इसमें उन्हें राशि कितने की दी जाती है? तो 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। और इन्हें कैसा दिया गया है? लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है। और ये तेंजिंग नॉर्वे जो पुरस्कार है ना, किनके नाम पर आपको पता होगा, जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सन 1953 में दो व्यक्ति थे। कौन कौन से दो व्यक्ति थे? एक थे सर एडमंड हिलेरी और एक और कौन से थे? तेंजिंग नॉर्वे। एक भाई साहब यही थे, तेंजिंग नॉर्वे। एक आपके यही थे, ये दोनों व्यक्ति थे। उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार का नाम आपका क्या रख दिया है? तो उन्होंने रख दिया तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि नवंबर 2022 को कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण आपका किया गया है? तो वो किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। कहाँ से? उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसने किया है? तो ये किया है DRDO की स्थापना की बात करें 1958 DRDO की स्थापना निकल कर आ जाती है। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ आता है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर आ जाता है। और अगर हम बात करें, एक आपको पता होगा DRDO द्वारा जिसे कहा जाता है इंडियन गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम। क्या? इंडियन गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम के तहत, मतलब मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम या डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम के तहत ये कब आया था? 1983 में आया था। कब आया था? 1983 में आया था। इसके तहत हमने 5 स्वदेशी मिसाइल, कैसी स्वदेशी मिसाइल कब बनाई थी? 2008 में स्वदेशी मिसाइल हमने बनाई थी, 2008 में हमने बनाई थी, जिनका नाम क्या था? एक थी आपकी पृथ्वी, और फिर थी आपकी कौन सी? अग्नि, और आपकी कौन सी थी? त्रिशूल। और अगर हम बात करें त्रिशूल के बाद आपकी थी नाग, और आपकी थी आकाश। ये क्या थी आपकी? ये थी सारी की सारी जो आपकी मिसाइल थी। इन मिसाइल की चर्चा की गई है कि कौन कौन सी आपकी मिसाइल निकल कर आई हैं। और इसके पहले हमने एक पढ़ी थी अग्नि रेंज। कौन सी पढ़ी थी? अग्नि। अच्छा, जो आपका APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, इसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? व्हीलर द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी कैसा बनता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बनता है। अगर चंडीगढ़ की हम बात करें, ये आपका हरियाणा और किसकी? पंजाब की कैपिटल निकल कर आती है। रानीखेत आपका उत्तराखंड में, और रानीपुर आपका क्या? रानीपुर कहाँ आता है? ये उत्तर प्रदेश में है। पोखरण आपका राजस्थान में, जहां पर 1998 में हमारा पहला सफल परीक्षण आपका किया गया था। पोखरण राजस्थान, ये आपका वही है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये रहा अगला प्रश्न कि चर्चा में रहा कड़ैलेकाई परिसे उत्सव किस राज्य में आपका मनाया गया है? तो ये मनाया गया भाई साहब कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर? केरल में आपका ये मनाया गया है। महत्वपूर्ण आपका बनता है। और केरल में भी, अच्छा, केरल में आपका मनाया गया है। और इस उत्सव की अगर शुरुआत हम करें तो इसका उद्घाटन या प्रारंभ किसने किया? तो जो वहाँ के CM हैं केरल के, कौन हैं? बसवराज बॉम्बई। कौन है? बसवराज बॉम्बई हैं। इन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन आपका किया। और ये किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली से संबंधित एक त्यौहार निकल कर आता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका कोडैलेकाई परिसे त्यौहार के नाम से आपका जाना जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? मतलब इसमें ऐसा है कि जो मूंगफली की बिक्री करता है विक्रेता, और हम क्या करते हैं? खरीदी, या यूं कह सकते हैं मूंगफली का व्यापार। हम हमारी छोटी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि मूंगफली का बाजार आपका लगता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रदर्शनी। विभिन्न प्रकार की, विभिन्न वैरायटी की आपकी यहाँ पर मूंगफलियाँ रहती हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है? एक बिजनेस, यूँ कह सकते हैं व्यापार आपका किया जाता है इस फेस्टिवल के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ के? क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं।